हेलो एवरीवन। तो आज आपका 6th डे है। आज आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो अभी तक जो आपने सीखा उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा एडवांस है, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ सीख रहे हैं पेंसिल पे कंट्रोल। तो आज आपको मैं जो एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, ड्राइंग के अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें सीखी है ना, ये सारे ड्राइंग के एक्सरसाइजेस हैं जिसे आपको समझ लेना है और सीख लेना है। ठीक है, अब देखिए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या है। मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक स्मॉल स्केल दिख रहा है, दो पेंसिल दिख रहे हैं। ठीक है, दो ऑलमोस्ट आपके पास रहने चाहिए। अच्छी रहेंगी शेडिंग पेंसिल अगर हो तो थोड़ा सा, एक मोटा वाला एक थोड़ा सा पतला वाला, तो मतलब एक 2B और एक आपका 6B या 8B, इस तरह से लीजिएगा। नहीं है तो नॉर्मल रेगुलर पेंसिल भी आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान देना है। अब आज आपको क्या करना है, देखिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा चीज बता रही हूँ जिसे आपको करना है। लाइन के बारे में हमने सीख लिया, बहुत चीज सीखा। आज आपको जो करना है वो ध्यान से देखिए। स्केल को ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। यहां देखिए एक स्क्वायर बनाना है हमें। मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना रही हूँ। पेंसिल के टिप से बना रही हूँ, इसलिए लाइन पतली बन रही है। ये तो आपको समझ ही में आ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट हम किस तरह से बनाते हैं वो देखिए, एकदम रियल टाइम वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा। देखिए ऊपर से भी गैपिंग बराबर, यहां से भी गैप बराबर। अब यहां से भी हमें इस तरह से प्रॉपर, आप ऐसे स्केल को ऐसे मूव करके ले जा सकते हैं जिससे आपके लाइन की क्वालिटी अच्छी होगी, प्लस आपका रॉन्ग नहीं होगा प्लेसमेंट। होता है ना, कभी कभी हम स्केल को भी यूज करते हैं तो हमसे रॉन्ग बन जाता है। मैं यहाँ पे स्केल का यूज भी बता रही हूँ आपको। देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमारा बना है ना। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कैमरा में। तो इस तरह से स्मॉल बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया एक साइज का बॉक्स। अगर इसके बराबर हमें डबल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, 4x2 मतलब 8 सेंटीमीटर। जस्ट आपको क्या करना है, जो आप स्केल यूज कर रहे हैं उसी के गैप में इक्वल बनाना है। तो यहां से आपको यहाँ एक मार्किंग लगा लेनी है। ठीक है, यहां से हम बड़ा बनाएंगे, ये इसका डबल होगा। ठीक है, तो ये जस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है अपना स्केल, तो सिमिलर यहां से बनेगा जस्ट डबल। ठीक है, ये तो हमें पता है कि हमें डबल कैसे बनाना होता है। बहुत ही आसान है, जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और वो बन जाएगा। या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का हो सकता है, 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, जितना भी हम चाहें उतना हो सकता है। ठीक है, एकदम आराम से बनाइए। आज मैं आपको स्केल का यूज भी बता रही हूँ, क्योंकि ये भी जरूरी है। बहुत जगह पे हमें स्केल का भी यूज करना पड़ता है, तो उसमें बहुत गलतियां होती हैं हमारी, तो इसीलिए मैंने आपको सोचा थोड़ा ये भी बता दूं। ये बन गया। अब इससे बड़ा बनाना हो तो 4x2, 8x2 ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको आज करना क्या है, पहले स्केल से लाइन बना लेना है, फिर पेंसिल को आराम से होल्ड करना है। कोशिश करना है ये जैसा छोटा बना हुआ है, सिमिलर आपको छोटा वाला बॉक्स बनाना है। थोड़ा नीचे से बनाइए जिससे आपको पता चलेगा। ये आपने स्केल से बनाया है, ये वाला भी स्केल से, ये वाला भी स्केल से। ठीक है, ठीक इसके नीचे ही बनाइएगा। तो ये रहा नंबर 2, जिसे हम फ्री हैंड बनाएंगे। ठीक है, मतलब अपने हाथों से, स्केल का यूज नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने बना लिया, अब हम समझेंगे कि इसे कैसे बनाना है। तो देखिएगा, बहुत लोग ऐसे पेंसिल रख के देखते हैं कितना बड़ा है। होता है ना, कभी कभी स्केल से हम ना देखें। देखिए, देख पा रहे हैं, पेंसिल के टिप को वहां रखेंगे। अच्छा होगा आप इस तरह से पेंसिल को ले ले, पूरा पॉइंटेड, आप देख पाएंगे। ठीक है, ये पेंसिल से मेजरमेंट करने का तरीका होता है, आर्टिस्ट इसको करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको अपने पेंसिल को पकड़ना है आराम से, ट्राइपॉड ग्रिप पे ही पकड़ना है।
ये वाला लाइन आपको पहले बनाने की कोशिश करनी है, और जितना बड़ा ये है, अभी तो मैंने आपको बता दिया है 4 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का। हो सकता है कभी कभी हम जो बॉक्स बनाते हैं या कोई भी लाइन बनाते हैं, वो बड़ा या छोटा हम स्केल से लेकर नहीं नापते हैं ड्राइंग में, डायरेक्टली बनाते। तो अब इसके बराबर हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है। आपको मैंने मेजरमेंट्स इसलिए बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप पहली बार बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। पेंसिल पकड़ा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया हमने, कोशिश करेंगे सीधी लाइन बनाने के लिए। हमने बार बार प्रैक्टिस किया है इसका, ठीक है। अब देखेंगे जितना बड़ा बना है, ये क्या मेरे इसके बराबर है? कैसे देखेंगे? स्केल उठाकर मत देखने जाइएगा, पेंसिल को ऐसे लगाइए, ये टिप पॉइंट सामने, और इस टिप के पास, इस पॉइंट के पास अपना फिंगर लगाइए। देखिए हो रहा है इक्वल। अच्छा, ऑलमोस्ट बना है। अगर पहली बार बना रहे एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ये 4 सेंटीमीटर का है, यानी ये लगभग कितना छोटा है? जरा सा, बस एकदम 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। ये 1-2 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो हमें कवर अप करना है और उसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, राइट? ये कोशिश करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कोशिश कर लिया, आराम से धीरे से बनाइए, फोकस कीजिए। अब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा हमें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बनाना है, कोशिश करना है। मैंने इसीलिए पहले लाइन सिखाया आपको कि आपको हर तरह का लाइन बनाना आ जाए, चाहे हम ऐसे लाइन बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, सारे स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको ये बात नहीं पता है, मैंने लाइन के बारे में ऑलरेडी हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग में, और शेप के बारे में, ऑर्गेनिक शेप, रैंडम शेप, सभी चीजों के बारे में बताया है। आप उसे वहां पे जाके देखिए, ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो है। अब देखिए ये क्या है, अगर लाइन ऐसे रहे तो भी लाइन है, ऐसे रहे तो भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे रहे तो भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे घूम जाए तो भी स्ट्रेट लाइन है। ये मुड़कर कर्व नहीं हो सकता, इस पेंसिल को हम मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन पेंसिल है ना। तो स्ट्रेट लाइन में है, सिंपल सा बात है। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाइए, आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ये स्ट्रेट लाइन है। बस लाइन को 2 भाग में मैंने बांट कर बताया है आपको। अब देखिए ये भी बन गया, ऑलमोस्ट सिमिलर है। नहीं तो सिंपली आप यहां से पहले स्केल से ही देखिए। अच्छा, यहाँ पे भी सेम इतना ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ को शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत है, ये आपका होगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार में बता दूं तो आपकी गलती होनी निश्चित है। अब देखिए हमें ये लाइन बनाने में तकलीफ आई, ये लाइन बनाने में तकलीफ आई, लेकिन इससे यहाँ पे बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मार्किंग कर ली ऑलमोस्ट। तो कोशिश करेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया हमारा एकदम आराम सा एक स्क्वायर। तो फ्री हैंड अगर हम स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल को तो मैंने आपको बताया, ओवल भी बताया, वो तो आसान है छोटा बड़ा बनाना। लेकिन जब ज्योमेट्रिकल शेप अलग अलग बनता है तो उसमें थोड़ा परेशानी होती है, उसे हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे उसको सॉल्व आउट करना है। अब मान लीजिए अचानक से हमें बड़ा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सेम यहाँ पे हमें प्लेस देख लेना है, इतना बड़ा में हमारा बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा तो दूसरी जगह बनाएंगे। और ये लाइन लंबा है, तो जितना हमने पहले बनाया था यहाँ तक 4 और यहाँ तक 4, आधा आधा है। तो कोशिश करेंगे ये पूरा लाइन जो हमने यहाँ तक हाथ रोका था, इस लाइन को लंबा बनाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो हमसे गलती थोड़ी कम होगी। कोशिश करेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए पूरा कट टू कट 8 है, लेकिन क्या हुआ है इसमें, थोड़ा सा ये हल्का सा टेढ़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। इरेज करने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिएगा अवॉइड कीजिए इन चीजों को, इरेज मत कीजिए। फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा ये मैंने ज्यादा बना दिया, ये तो यही तक था,
तो इसकी प्रैक्टिस आपको कितनी बार करनी है आप समझ पा रहे हैं ना, बहुत बार करनी है। अब ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ से सीधा जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, ये लाइन बनाना आसान है क्योंकि हमें ये और ये लाइन मिल गया। तो इस तरह से स्क्वायर की प्रैक्टिस बड़ी भी करनी है आपको, छोटी भी करनी है। अब जैसे इसके बीच में मैं थर्ड वाला बता रही हूँ, अब आपको थर्ड वाला बता रही हूँ। अब ये बड़ा, ये हमने 4 सेंटीमीटर का लिया था, ये 8 सेंटीमीटर का लिया है। अब हम ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर का, मतलब इसका हाफ। मतलब जैसे बड़ा बनाना भी हमें जरूरी है, छोटा भी बनाना जरूरी है। तो छोटे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ को थोड़ा सा कम बढ़ा करना पड़ेगा, है ना, कम बड़ा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर है, देखिए, ठीक है। अब यहां से ऊपर से नीचे कोशिश करेंगे, देखिए बराबर बराबर बैठा है ये। फिर यहां से, फिर यहां से। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली स्केल से बना के फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। मैंने ऊपर भी डायरेक्टली बनाया, यहाँ भी वापस से बना के दिखा रही हूँ। तो जितना बड़ा ये लाइन रहेगा उतना ही बड़ा ये, उतना ही बड़ा ये, उतना ही नीचे ये। मतलब चारों साइड इक्वल जब होता है तब हमारा स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी। देखिए मैंने इसको इरेज करना जरूरी नहीं समझा, रहने दीजिएगा, आपको पता चलेगा आपकी गलतियां कहाँ हुई हैं। खुद को चेक करना भी जरूरी होता है। इसी तरह से आपको डिफरेंट शेप, जैसे स्क्वायर किया, आज स्क्वायर कीजिए, कल रेक्टेंगल कीजिए, उसके बाद ट्रायंगल कीजिए, ऐसे 2-4 ज्योमेट्रिकल शेप इस तरह से कीजिए। पहले बीच वाला साइज बनाइए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, इस तरह से 3 साइज एटलीस्ट बनाइए। देखिए मैं आपको यहाँ एक ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ। ये नंबर 2 है इसका, इसका नंबर 2 है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। क्यों है वो आपको पता चल गया, क्योंकि ये स्केल से बना हुआ है और यहाँ फ्री हैंड बना हुआ है। अब यहाँ पे वापस से मैं स्केल ले रही हूँ, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे मैं ये और ये बना के दिखा रही हूँ, ये बड़ा वाला नहीं बना रही हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है, आपको बनाना है सारी चीजें। अब मैं बताना थोड़ा कम करूंगी, आपको भी बनाना है। ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, इसको भी मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। लेकिन जैसे ही ये ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा, ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इससे इससे पॉइंट जोड़ने पर ज्यादा होगा क्योंकि इसका लंबा ज्यादा है, लेंथ। हमने इस तरह के एंगल में ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल को अलग अलग एंगल से बना सकते हैं। ये हो गया, ये वाला 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे फ्री हैंड। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम नीचे वाला बनाएंगे, अब हम देखेंगे हमारे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। कोशिश करेंगे लगभग बराबर बनाने की। देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया पूरा का पूरा, हुआ ना, ठीक है। या आपका भी होगा प्रोग्रेस, आप भी कीजिए। अभी ऊपर से नीचे है, ये हमारा एंड पोजीशन है। हम कोशिश करेंगे, हम देख लेंगे कितना बड़ा है, इस तरह से मेजर करके हम यहाँ पे हल्का सा समझ सकते हैं। यहाँ से आ रहा है लाइन, थोड़ा सा सिमिलर, कोशिश करेंगे ऊपर से नीचे, कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पूरा प्रॉपर नहीं बना रहे, बस कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा ये कोशिश है, ठीक है। आपको भी कोशिश करना है। ये देखिए थोड़ा सा छोटा हुआ है, हल्का सा, देखा। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमें ज्वाइन करना है,
कोशिश करेंगे इस डॉट से इस डॉट तक आने का। दिखा? बना? ठीक है, इसके बड़ा भी बनाइए, आप नेक्स्ट पेज में बनाइए। मैं आज आपको बहुत ज्यादा टास्क नहीं दूंगी क्योंकि इसमें करने में भी आपको समय लगेगा। आज आपका ये जो एक्सरसाइज है इसको ध्यान से कीजिएगा। ये 5 है, मैं इसके बाद 3 बना रही हूँ। ठीक है, देखिए सेम बनाऊंगी लेकिन 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां और यहां से यहाँ, अब इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बड़ा और छोटा दोनों बनाना है, एक मीडियम साइज बनाना है, फिर एक उससे बड़ा बनाना है और एक उससे छोटा बनाना है। अब इसको भी कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर का बने। देखते रहेंगे हमारा लाइन कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। ये लाइन इतना बड़ा है, ये लाइन भी इतना बड़ा है। देखेंगे बार बार कि अच्छा, मैंने ऊपर से हाथ हल्के हाथों से चलाना बताया ना, जिसमें लाइन में लाइन पे लाइन नहीं बनाएंगे हम, ये ध्यान रखना है, लाइन पे लाइन नहीं बना रही हूं मैं। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया ऑलरेडी। अब उन सारे वीडियो को स्किप करके यहाँ नहीं देखना है, आपको एक एक वीडियोस को कंटिन्यू करना है। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर इतना है, तो ऑलरेडी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इतना होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम बगल बगल में बना रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा आसानी से हो जाएगा। अब हम इसको करके देखेंगे। देखो ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, अब हम यहां से यहां तक ज्वाइन करके देखेंगे। ठीक है, हल्का फुल्का स्केल का हेल्प लीजिए, हल्का फुल्का खुद से बनाइए, तो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। इस तरह से आपको बनाना है। अब जैसे मान लीजिए आपने फ्री हैंड रेक्टेंगल बनाया, कैसे बनाएंगे? आराम से ऐसे आपको लाइन खींचने आ चुका है, डायरेक्टली बनाइए। ठीक है, तो आज आपका यही टास्क है कि आपको पहले स्केल से बना लेना है, फिर आपको बिना स्केल के सहारे से बनाना है। अगर इस टास्क को आप रेगुलर करते हैं ना, ये मैं आज आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आप 7 डेज के आर्ट चैलेंज में जरूर हैं, क्योंकि जो भी एक्सरसाइजेस मैं बना रही हूँ उस एक्सरसाइजेस का मोटो ये है कि आपको कंटिन्यू उसको करना है। आप अगर इसे कंटिन्यू रोज 10-15 मिनट करते रहते हैं, जिसमें कंटिन्यूएशन रहने के लिए मैंने पूरा 7 डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, लेकिन आपके तरफ से अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आगे चलकर जो मैं क्लासेस आपको दूंगी उसमें आपको ये मदद मिलेगा, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप उधर भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको ये जरूरी है समझना और बनाना। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।